गांव या शहर के आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में हमारे शिफ्ट 24 न्यूज़ की टीम से संपर्क करें। हम आपके सवालों को जनता और सरकार तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से कुलदीप कुमार की खास रिपोर्ट आई है। चित्रकूट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चित्रकूट के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उनका उड्डयन खटोला बेड्डी पुलिया के बस स्टेशन के हेलीपैड में उतरा, जहां से वह कार द्वारा सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां वह मंडल के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की मंडली समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने चित्रकूट के विकास और ऐतिहासिक पौराणिक स्थलों के विकास को लेकर अधिकारियों से बात की। इसके साथ ही उन्होंने राजापुर बाईपास 2 लाइन बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दिया है और यमुना नदी में हो रहे कटाना को रोकने के लिए और तुलसीदास दास जी की जन्मस्थली को विकसित करने के लिए कहा। वही वाल्मीकि आश्रम लालापुर के विकास पर फोकस करने के लिए कहा। इसके साथ ही शहर में बाईपास बनाने और जो डच के 2 लाइन है उन्हें 4 लाइन करने के लिए कहा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जो ढते हुए रिंग रोड बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए भूमाफिया, बालू माफिया और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद सीएम योगी कंपोजिट विद्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद वह रामघाट पहुंचे, जहां वह मत्यगजेंद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव को जलाभिषेक कराकर उनकी विधि विधान से पूजा किया। इसके बाद वह रामघाट में गंगा आरती में शामिल हुए, जहां वह मंदाकिनी नदी की पूजा अर्चना कर आरती की है। वहीं उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि सनातन हिंदू धर्म के इस पावन तीर्थ में आने का अवसर प्राप्त होना उनका सौभाग्य है। यह सनातन धर्म का पौराणिक तीर्थ है। प्रभु श्री राम ने वनवास काल में सर्वाधिक समय इसी चित्रकूट में व्यतीत किया था। अति प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों और अनेक तपोनिष्ठ संतों ने इसी चित्रकूट धाम में रहकर के अपनी आध्यात्मिक साधना को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। चित्रकूट धाम के लिए कुछ करने का अवसर डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को संतों के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। उन्हें आज यहां रामघाट में मां मंदाकिनी का दर्शन और पूजन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। चित्रकूट धाम को उसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यहाँ पर मां मंदाकिनी की स्वच्छता और अविरलता को लेकर किए जाने वाले प्रयासों और रामघाट के सुंदरीकरण को लेकर सरकार ने पहले ही पैसा उपलब्ध करा दिया है। चित्रकूट न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के नए सोपान को छुए, बल्कि भौतिक विकास के भी अच्छे कार्य यहाँ हों। साथ ही देश और दुनिया की कनेक्टिविटी भी अच्छी हो। यहाँ एयरपोर्ट बन चुका है, जिसमें 19 सीटर विमान सप्ताह में 2 दिन आता है। हम उस एयरपोर्ट को थोड़ा और लंबा बना रहे हैं, जिसमें बड़े विमान भी यहाँ उतर सके, जिसके बाद दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या, मथुरा और देश के मुख्य नगरों को वायु सेवा से यहाँ सीधे जोड़ा जाएगा। हजारों वर्ष पहले लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान श्री राम पुष्पक विमान से आए थे और अब यह अवसर आया है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चित्रकूट वासियों को इस ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल से वायु सेवा का आनंद भी प्राप्त होगा। यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिंक वे के लिए 1300 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं और यह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जमीन अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है। चित्रकूट के बाईपास निर्माण और यहाँ से जुड़े पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल महर्षि वाल्मीकि की तपोस्थली लालापुर, गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली राजापुर के सुंदरीकरण और पुनरुद्धार का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। यमुना नदी से तुलसीदास की जन्मस्थली की सुरक्षा की भी व्यवस्था की जा रही है। पिछले साल ही सरकार ने रामानंदाचार्य जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज द्वारा स्थापित जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय का राजकीयकरण किया है। अब इसमें सरकार के स्तर पर कुछ नए पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे, जिसमें दिव्यांग बच्चों के साथ सामान्य बच्चों की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन के साथ इको टूरिज्म के बेहतरीन केंद्र के रूप में भी चित्रकूट को विकसित किया जाएगा।
इसके लिए रानीपुर के टाइगर रिजर्व को भी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने चित्रकूट आने के दौरान एक बहुत पुराने सामान्य पुल को भी देखा है। उस स्थान पर नया पुल भी बनाया जाएगा, जिससे चित्रकूट की कनेक्टिविटी अच्छी होगी। बाइट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या मुझे सनातन हिंदू धर्म के इस पावन तीर्थ में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह सनातन धर्म का पौराणिक तीर्थ है। प्रभु श्री राम ने वनवास काल में सर्वाधिक समय इसी चित्रकूट में व्यतीत किया था। अति प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने अनेक तपोनिष्ठ संतों ने इसी चित्रकूट धाम में रह करके अपनी आध्यात्मिक साधना को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। और आज हमारा सौभाग्य है कि इस चित्रकूट धाम के लिए कुछ करने का सौभाग्य हमारी सरकार को, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूज्य संतों के सानिध्य में प्राप्त हुआ है। आज मैं मध्याह्न में चित्रकूट धाम पहुंचा हूं। समीक्षा बैठक, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद एक दो कार्यों का निरीक्षण करने के उपरांत मुझे यहां पे रामघाट पर मां मंदाकिनी के सानिध्य में पूजन और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चित्रकूट धाम को उसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यहां पर मां मंदाकिनी की स्वच्छता और विरलता को लेकर के किए जाने वाले प्रयास हो या रामघाट के सुंदरीकरण को लेकर, सरकार ने पहले ही इसको लिए पैसा उपलब्ध करवा दिया है। चित्रकूट न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के नए सोपान को छुए, बल्कि भौतिक विकास के भी अच्छे कार्य यहां पर हो, देश और दुनिया की कनेक्टिविटी अच्छी हो। एयरपोर्ट यहां पे बन के तैयार है। अभी 19 सीटर का विमान यहां पे सप्ताह में 4 दिन आता है और हम उस एयरपोर्ट को थोड़ा लंबा बना रहे हैं जिससे इसमें बड़े विमान भी उतर सके। विमान उतरने का मतलब दिल्ली से, लखनऊ से, अयोध्या से, वाराणसी से और देश के अन्य भागों से वायु सेवा सीधे चित्रकूट से जुड़ेगी। अनुमान करिए कभी भगवान राम पुष्पक विमान से आए होंगे हजारों वर्ष पहले, लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत, और हजारों वर्षों के बाद अब यह अवसर आया है जब चित्रकूट वासियों को, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वासियों को एक साथ इस ऐतिहासिक स्थल से, इस पौराणिक स्थल से वायु सेवा का आनंद भी प्राप्त होगा। यहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे के लिए हम लोगों ने 1300 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं और वह कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। चित्रकूट के बाईपास के निर्माण का कार्य हो या फिर चित्रकूट से जुड़े हुए उन पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का
चाहे वह लालापुर भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जन्मस्थली के सुंदरीकरण और उसका पुनरुद्धार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो, या संत तुलसीदास जी के पावन जन्मस्थली की सुरक्षा और उसके सुंदरीकरण के कार्यक्रम को, इसको हमारी सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। यमुना नदी से तुलसीदास जी की जन्मस्थली की सुरक्षा के लिए भी पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले ही वर्ष हमारी सरकार ने जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय, जो जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के द्वारा स्थापित किया गया है, उसका राजकीयकरण किया है। अब इसमें सरकार के स्तर पर कुछ नए पाठ्यक्रम भी हम संचालित करेंगे, जिसमें दिव्यांग बच्चों के साथ साथ सामान्य बच्चों की पढ़ाई की भी उत्तम व्यवस्था की जा सके और उनको स्थानीय स्तर पर ही अच्छी सुविधा यहां प्राप्त हो सके। डिफेंस कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पवित्र कामदगिरी परिक्रमा के लिए, इसके अलावा यहां पर आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन के साथ साथ यहां के इको टूरिज्म के लिए एक बेहतरीन सेंटर के रूप में इसको हम विकसित कर सकें, इसके लिए रानीपुर का टाइगर रिजर्व को भी हम अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज जब मैं यहाँ पे चित्रकूट आ रहा था तो मैं देख रहा था मंदाकिनी नदी में एक पुल है, सामान्य पुल है, बहुत पुराना है। मैंने उसके लिए एक नया पुल भी स्वीकृत करने की घोषणा की है कि यहाँ पे एक नया पुल बनना चाहिए, जिससे चित्रकूट की कनेक्टिविटी को और बेहतर किया जा सके और यहाँ पर जिला मुख्यालय से या अन्य स्थानों से यहाँ पर आवागमन को और सुंदर बनाया जा सके। इसके अलावा यहाँ की अन्य सड़कों के कार्यों को भी हम लोगों ने प्राथमिकता के आधार पर लिया है। आज मैं खास तौर पर यहाँ मां मंदाकिनी के तट पर भगवान राम ने जहां पर संत तुलसीदास जी को दर्शन दिया था, इस पवित्र घाट का दर्शन करने, पूजन करने के लिए आया हूं। मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र चित्रकूट को बहुत कुछ यहाँ के भौतिक विकास के लिए, आध्यात्मिक उन्नयन के लिए प्राप्त होगा। आप सबसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। धन्यवाद। ऐसे ही अपडेट देखने के लिए देखते रहिए शिव 24 न्यूज़ और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।